ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के हम लोग 9वें अध्याय का आज 12वां श्लोक लेते हैं। तो आज के श्लोक में हम लोगों ने जानेंगे कि कल हम लोगों ने 11वें श्लोक में जाना था कि भगवान जो श्रवणम करते हैं, जिनके हृदय श्रवण करके पवित्र हो जाते हैं, वहाँ पर भगवान हमेशा के लिए स्थिर हो जाते हैं। आज के श्लोक में हम लोग जानेंगे कि भगवान कैसे लोगों से प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, ध्यान से सुनिए। नाति प्रसीदति नथोपचितोपचार अरारधत्त सुरगणैर्दिव्यध्य कामे यत्सर्वभूत दयया सदलभ्यो ययोको नाना जनेष्वहिता स्वधनंतरंतात्मा। तो इसमें कह रहे हैं नाति प्रसीदति तथोपचित, मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते हैं। किन देवताओं की? देवता लोग हम लोगों से बहुत हायर पोजीशन पे होते हैं, मतलब हम लोग तो कुछ नहीं है, ये इंद्रादि देवता और ये सब वायु वरुण, तो ये सारे देवता। और क्यों? क्योंकि ये लोग जब भगवान की आराधना करते होंगे तो बहुत दिव्य चीज़ों से करते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अब वो सामग्री, अगर हम लोग भगवान की पूजा करें वैदिक विधि से, तो हम लोग सामग्री भी हमारी, अब वो जैसे हवन करते हैं तो हवन सामग्री भी शुद्ध नहीं है, वो घी भी शुद्ध नहीं है, और हम लोगों के अब फूल भी जो उगाए जाते हैं वो उसमें भी केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं। तो मतलब हम लोगों की कोई भी खाद्य सामग्री भी शुद्ध नहीं है, या जो हम भगवान पर प्रसादम चढ़ाते हैं। तो ये कह रहे हैं, लेकिन देवता लोगों की तो सब कुछ पूरी दिव्य सामग्री है। फिर पहली लाइन में ये क्यों कर दिया है कि नाति प्रसीदति तथोपचारो, यानी कि देवताओं की पूजा से, यानी कि आप देवताओं की भी पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते हैं, जो आपकी पूजा अत्यंत आडंबरपूर्ण ढंग से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते हैं। बहुत मतलब विविध साज सामग्री उनकी पूजा में, मतलब कोई भी किसी भी सामग्री की कमी नहीं होती है। भाई देवता हैं, देवता तो जो चाहे वो तुरंत उनके पास स्थिर है। तो हम लोग जब पूजा करते हैं तो ना कि कहीं ये चीज़ नहीं गई, मतलब कोई ना कोई एक ना एक दो चीज़ कमी पड़ जाती है, तो वो कहते हैं आडंबरपूर्ण ढंग से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते हैं तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से भरे होते हैं। तो देवता लोग पूजा करते हैं तो इसके लिए थोड़ी नहीं करते हैं कि भक्ति के लिए करते हो। देवताओं लोग भक्ति के लिए पूजा नहीं करते हैं, इसलिए भगवान खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई, कभी उन्हें राक्षसों से डर होता है, तो उन्हें ये लगता है कि ये राक्षस मारा जाए, उसके लिए वो वध करते हैं कि कहीं ये हमारा, जैसे इंद्र का सिंहासन कई बार उस पर युद्ध अटैक करके उससे ले लिया गया। तो ऐसे करके हर देवता अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, या अपनी कोई और उन्हें परेशान कर रहा उसके लिए, मतलब किसी ना किसी कामना से जाते हैं, कोई भक्ति योग से पूजा नहीं करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि भौतिक लालसाओं के साथ करते हैं, भौतिक लालसाओं से वो भरे रहते हैं देवता लोग। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने हेतु स्थिर रहते हैं, और भगवान तो सबके हृदय की जानने वाले हैं और अहेतु की कृपा करते हैं, मतलब अत्यंत कृपा करते हैं बिना किसी कारण से। जो भी भगवान की भक्ति करता है, देखो भगवान तो इतने सुहृदय हैं कि भगवान सबको बराबर प्रेम करते हैं। तो आप नित्य शुभ चिंतक हैं, सबके शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ साफ साफ कहा गया है, अभक्तों के लिए आप उपलब्ध नहीं है। कल के श्लोक में हम लोगों ने जाना था कि भगवान इतने भक्त वत्सल होते हैं, भक्ति की आज्ञा को भी मतलब कभी कभी करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, मतलब भक्त अगर चाहता है, क्योंकि भक्त कभी ऑर्डर देता नहीं है। जीवेन सबरूप होए कृष्णेन नित्यदास, जी जो भक्त होता है वो भगवान को अपना नित्यदास समझता है।
लेकिन भगवान अपनी भक्त वत्सलता से उस पर इतनी ज़्यादा कृपा दिखाते हैं भगवान। तो यही इस श्लोक में कहा गया है। देखो, आजकल हम लोग भी जब कामना पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, किसी न किसी काम इच्छा से जाते हैं कि हमारी कोई इच्छा रहती है उसकी, या हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग जाते हैं, भगवान हमें ये दे दो। कि मतलब जैसे आज सपोज दैट आज अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया को बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम सोना खरीद ले बहुत सारा, ठीक है ना, जो कभी क्षय नहीं होता है। किसी का ये होता है कि हम इतना दान कर लें तो हमें इसके बदले में अगले जन्म में हमें, अगर हम सपोज दैट अगर हम 10 ग्राम सोना अगर इस यहाँ अक्षय तृतीया को दान करेंगे तो कई गुना ज़्यादा कर बढ़ के हमें मिलेगा। मतलब हर व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है वो किसी न किसी जैसे कि देवता लोग नहीं बिजनेस के लिए, तो हम लोग बिजनेस ही तो करते हैं ये भगवान का, लेकिन एक्चुअली में ना क्षय ना होने वाली क्या चीज़ है आत्मा। हम इस बारे में कभी नहीं सोचते, किसी भी अक्षय तृतीया को नहीं सोचते कि हमारी आत्मा का क्षय कभी नहीं होता है, हमारी आत्मा हमेशा के लिए परमानेंट रहता है। तो हमें अक्षय तृतीया को कभी बैठ के हमने सोचा है कि हम अपनी आत्मा के बारे में सोचें, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और अपनी आत्मा के लिए मुझे क्या प्रयास करना है जो कभी भी क्षय ना हो। लेकिन कभी हम आत्मा के लिए कोई अपने इस भौतिक देह के लिए, और जबकि कितना भी सोना इकट्ठा कर लो, कितना भी रुपया इकट्ठा कर लो, कितना भी बैंक बैलेंस कर लो, कुछ भी कर लो, भाई क्षय नहीं होगा। लेकिन हमारी ये देह तो पता नहीं कब तक के लिए, इसका तो कोई जानकारी है नहीं है। और जो है क्षय ना होने वाली चीज आत्मा है, हम उसके लिए कभी नहीं करते। चलो ठीक है, हम लोग पॉइंट से थोड़ा फिसल गए, अक्षय तृतीया थी तो थोड़ा पॉइंट याद आ गया। तो वही कह रहे हैं कि भौतिक संतुष्टि के लिए देवता भी पूजा करते हैं, भक्ति के लिए तो जाते नहीं है भगवान के पास। और धन प्राप्ति की इच्छा ही आज सभी के चरित्र को नष्ट कर रही है। हम सभी लोग ये क्यों भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमें धन की इच्छा, धन प्राप्ति की इच्छा है ना, यही तो रहती है। और यही चीज हम सबके कई तरह से अगर सोचे बैठ के, तो ये चीज क्यों, धन की इच्छा प्राप्त करने के लिए हम कभी कभी देखते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई अपने मतलब चीटिंग कितनी होती है, कोई अपने भाई को चीट कर रहा है, कोई अपने माता पिता को चीट कर रहा है। तो ये सब तो ये धन के लिए ही तो सब चीटिंग करते हैं, और धन के तो उससे क्या है, उससे चरित्र सबका नष्ट हो रहा है। जैसे देवताओं में भी ये होड़ होती है। एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने कथा सुनी थी अदिति की और दिति की, कि वो दोनों बहनें होती हैं और अपने जैसे इंद्र की माँ पूजा करती है कि बलि मारा जाए और अपने ही सौतन के बेटे को बलि को मारा जाए, और ताकि वो हमारे पुत्र इंद्र का राज्य ना छीन पाए और वो अच्छे से राज्य करता रहे। और इंद्र ने भी क्या किया कि अपनी सौतेली माँ के पेट में, दिति के पेट में इंद्र घुस गए और जाना कि इनके पेट में बच्चा है, और उनके अपनी सौतेली माता के दिति के पेट में घुस गए। और वज्र तो लिए ही रहते थे, वज्र से उनके भ्रूण के 7 टुकड़े किए, वो 7 के हर एक टुकड़े के फिर 7 बच्चे हो गए। तो ऐसे कर करके 49 मतलब बच्चे हो गए। फिर उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत हो गए। फिर उसके बाद में वो लास्ट में अदिति का ही मन बदल गया, उन्होंने कहा जाओ इन्हें अब भगवान का भक्त बनाओ, ले जाओ। लेकिन कहने का ये मतलब है कि देवताओं में भी यही तो होता है, और क्या होता है, किस लिए भगवान को खुश करती हैं। तो लेकिन भगवान सबके सुहृद हैं। जैसे इंद्र की माँ ने कहा बलि मारा जाए, तो भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारा बेटा तो शासन कर लेगा, लेकिन बलि क्यों मारा जाए भाई, बलि क्यों मारा जाए। तो ये है कि भगवान तो हर की, देखो चाहे वो मच्छर हो, कॉकरोच हो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो, हर किसी में परमात्मा है।
हर किसी आत्मा में, हर किसी, कोई भी जीव जंतु कुछ भी हो। तो तभी तो कहा जाता है कि चींटी नहीं मरे 4 मास के लिए। देखो, जब सारे ऋषि मुनि एक जगह बैठ के तपस्या करते, भ्रमण नहीं करते कि चींटी ना मारी जाए, मच्छर ना कोई हमसे मर जाए, कोई कॉकरोच ना मरे हमसे, उसके लिए कोई हम उपाय ले सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हर भगवान तो सबके प्रति दयालु होते हैं। तो वही है, अदिति बलि का वध चाहती थी कि हमारे बेटे को राज्य मिले, तो भगवान ने कहा भैया राज्य तुम्हारे पुत्र को मिल जाएगा, लेकिन बलि को क्यों, बलि का वध क्यों चाहती हो। तो इंद्रिय तृप्ति हेतु तो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी ये इंद्रिय तृप्ति हो जाए, भौतिक संपन्नता बनी रहे। तो इसलिए है कि मतलब अपना आराम तो देखो देखो, दूसरों की परेशानी के लिए क्यों इच्छुक रहते हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी की भगवान ऐसे लोगों से अति प्रसन्न नहीं होते, देवताओं जैसे देवताओं से। तो ये कह रहे हैं भले भी वो बहुत सुंदर सुंदर उससे उनकी भगवान की पूजा करें। तो वही कह रहे हैं कि हे नाथ, सभी प्राणियों में सावधान अंतर्यामी रूप में वर्तमान तथा एकमात्र भगवान सबके शुभेच्छु होते हैं, सबके मित्र होते हैं भगवान। लेकिन अभक्त जो होते हैं, अभक्त भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, अभक्तों के लिए भगवान नहीं होते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों पर दया करने के गुण, दया करने का जो भगवान का गुण होता है, वो अपने भक्तों पर हमेशा दया करते हैं और हमेशा सम्यक रूप से प्रसन्न रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो लोग तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे भगवान के पुष्प, उपहार और कई प्रकार की बहुत भव्य सामग्रियों से भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन वासना से युक्त होते हैं। सब वासना होती कि ये प्राप्त हो जाए, वो हो जाए। और वही अगर उपासना भक्ति के लिए की जाए कि भगवान हम पर प्रसन्न हो, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति कर रहा है तो वो परेशान है, उसको भौतिक लाभ नहीं हो रहा है। भगवान तो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान सब पर प्रसन्न होते हैं। तो भौतिक मामलों के लिए जो अलग अलग देवता, नियुक्त प्रशासक देवलोक के देवता भी भगवान के भक्त हैं, किंतु इसी के साथ उनमें भौतिक ऐश्वर्य या इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं होती हैं देवताओं में। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें उनकी इच्छा से अधिक सब प्रकार की भौतिक सुख प्रदान करते हैं, किंतु तुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना, जैसे इंद्र को राज्य के लिए कह दिया, लेकिन अंदर से तुष्ट नहीं होते, किंतु वे उनसे तुष्ट नहीं रहते हैं देवताओं से, क्योंकि वे जो भी भगवान से किसी कामना के लिए पूजा करता है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। भगवान यह नहीं चाहते हैं कि उनके असंख्य जो पुत्र हैं, कोई भी 3 तापों वाले भौतिक जगत में रहकर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग, भौतिक कष्टों को लगातार सहता रहे। भगवान क्यों कहते हैं कि तुम हमारी पूजा करो और मेरे पास आओ, गीता में कहते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं और जीवन के निम्न पद पर आ गिरने की रखते हैं। तो शुद्ध भक्तों को ना तो किसी भौतिक योग की आकांक्षा रहती है कि हमें कोई भौतिक चीज मिले, ना ही वे भगवान से विमुख होते हैं। वे श्री भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से जोड़ देते हैं। तो अर्जुन अपनी भावनाओं से पारिवारिक स्नेहवश युद्ध नहीं करना चाहता था कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, ये सब मेरे पितामह हैं, ताऊ हैं, भाई है, हम इनसे युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवत गीता सुनने के बाद भगवान की इच्छा के लिए लड़ना उसने स्वीकार किया। जब वो गीता सुनी, भगवान ने गीता सुनाई, उसका मोह दूर हुआ, उसे समझ में आया कि नहीं, मैं तो भगवान की इच्छा के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। तो भगवान शुद्ध भक्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म न करके भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान की इच्छा से युद्ध लड़ा, तो परमात्मा के रूप में वे हर एक के हृदय में भगवान सदैव स्थिर रहते हैं। किंतु अभक्तगण जो होते हैं, ना देवताओं जैसे होते हैं, ना शुद्ध भक्तों जैसे होते हैं। वे तो भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाने से भी विमुख रहते हैं, भगवान से हमेशा विद्रोह करते हैं अभक्त लोग।
इसीलिए तो उन्हें निरंतर कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवत गीता का आप 4था चैप्टर पढ़ो, उसके 11वें श्लोक में लिखा है, ये यथामाम प्रपदन्ते तास्थ भजाम्यहम्। भगवान हर जीव पर समान रूप से कृपालु होते हैं, हर जीव पर, किंतु जीव अपनी ओर से भगवान को कम या ज्यादा प्रसन्न करते। भगवान तो सबके लिए सुहृदय है, चाहे भक्त हो अभक्त हो कोई भी हो, लेकिन जो जैसी भक्ति करता है, ये यथामाम, जो जैसे भगवान को भजता है भगवान उसे उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये है भगवान को जो जैसे भज रहा है भगवान उसको, ऐसा नहीं है कि जो भौतिक दृष्टि से भौतिक लाभ के लिए भज रहा है तो उसको भौतिक लाभ नहीं हो रहा है, भौतिक लाभ देते हैं भगवान, लेकिन भगवान जो कहते हैं ना तुष्ट नहीं होते हैं ऐसे से। तो ये हरे कृष्णा भक्तों।